किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर। आज के अपने सेशन में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दो राज्यों के बीच अभी बहुत हाईलाइट हुआ और ये पहली बार दफा नहीं है कि ये मुद्दा जनता के बीच उछाला गया है। ये मुद्दा कई बार जनता के बीच उछाला गया है जानबूझकर। मुद्दे उछाले ही जाते हैं जनता के बीच जानबूझकर, क्योंकि मुद्दों का जो हल है वो जनता के पास नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया से संविधान के पास होता है या नेताओं के पास होता है। हालांकि नेता जो हैं इन मुद्दों के ऊपर चर्चा अच्छे तरीके से कभी करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो जनता को आपस में लड़वाना पसंद करते हैं और जनता जब लड़ेगी तो उनकी राजनीति नामक फसल तैयार होगी और जितनी जनता लड़ेगी उतनी ही वो इलेक्शन में अपनी फसल को काट के खुश होंगे। मेरे बच्चों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी एक गाने के अंदर नाम आने के कारण, एक गाना पूरा का पूरा इसी मुद्दे के ऊपर बनाए जाने के कारण दोनों राज्यों के लोगों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू होता है। यह मुद्दा है SYL। और ये सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, मेरे हरियाणा के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक भी है और ये टॉपिक यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। बच्चों, ये मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इस मुद्दे का नाम है SYL, सतलुज यमुना लिंक। और ये SYL नामक जो जिन है ये राजनेताओं के द्वारा समय समय पर निकाला जाता है। जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा ये SYL नामक जिन जनता के बीच में छोड़ दिया जाएगा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर जो नेता हैं वो इस मुद्दे को दोबारा से फिर इलेक्शन के बाद बंद कर देते हैं। बच्चों, SYL है क्या? वास्तव में SYL कहाँ से बनाई जानी शुरू की गई, कहाँ तक ये पहुंची है, कितना इसके ऊपर काम हुआ है, ये जो SYL विवाद है दोनों राज्यों के बीच कब से शुरू होता है, पंजाब के अंदर कब से ज़्यादा इसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू होता है, तमाम बातें हम कानूनी प्रक्रिया से समझने की कोशिश करेंगे। आपसी भाईचारा आप बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बोलने से, दो व्यक्तियों के बोलने से या 50 व्यक्तियों के बोलने से इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा सोल्व नहीं होता है। कोई भी मुद्दा बड़ा जो होगा वो सोल्व होता है बच्चों कानूनी प्रक्रिया के तहत, और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस SYL नामक जो मुद्दे के ऊपर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और इस क्लास के अंत में आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ये SYL पानी के ऊपर हक किसका है। हक है तो फिर वो दूसरा राज्य SYL का पानी दे क्यों नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया, पंजाब सुप्रीम कोर्ट की भी बातें क्यों नहीं मान रहा है। इन सारी की सारी बातों का जो कंक्लूजन होगा वो लास्ट में आपको इस क्लास के अंदर निकलता हुआ नजर आएगा और आप खुद सोचिएगा कि क्या वास्तव में ये मुद्दा है, कैसे ये हल हो सकता है। तो वास्तव में आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ये जनता का मुद्दा नहीं बल्कि ये नेताओं का मुद्दा है। तो जनता को आपस में नहीं लड़ना है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है। नेता बैठकर दोनों राज्यों के आपसी समझौते के तहत इसका एक सॉल्यूशन, इसका एक हल ढूंढ सकते हैं। तो लोगों के बोलने से कभी भी इस देश के अंदर मुद्दे हल नहीं होते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत, संविधान के प्रोसेस के तहत ही सोल्व आउट होते हैं। तो अपना आपसी भाईचारा मजबूत हमें रखना है और हमें बिल्कुल मिलजुल के रहना है, किसी के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आइएगा स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे को समझना। क्या है ये मुद्दा? ये मुद्दा है एक नहर को लेकर और इस नहर का नाम दिया गया है SYL नहर। SYL नहर की फुल फॉर्म होगी बच्चों सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज एक आपकी नदी है, यमुना आपकी एक नदी है, दोनों नदियों के पानी को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया। और ये जो नहर है बनाने के लिए बच्चों पटियाला से लेके अपने करनाल तक का जो एरिया है वो एक्वायर किया गया और इसी एरिया के ऊपर 214 किलोमीटर लंबी ये परियोजना, जिसे SYL परियोजना हम बोलेंगे, पंजाब के अंदर ये 122 किलोमीटर बनानी निर्धारित की गई, हरियाणा के अंदर 92 किलोमीटर ये बनानी निर्धारित की गई। हालांकि हरियाणा के अंदर ये पूर्ण रूप से बनके तैयार भी हो चुकी है। हम बात करेंगे सतलुज। सतलुज नदी से एक नहर निकलती है जिसका नाम है बाखड़ा। कौन सी नहर है? बाखड़ा, जो नांगल बांध से मेरे बच्चों निकाली गई है। और बाखड़ा नहर से ही फिर एक नहर निकाली गई जिसे हम बोलेंगे SYL। बाखड़ा नहर से ही ये SYL जो है निकाली जानी तय की गई थी। और एक आपकी नदी है बच्चों यमुना नदी। इसी यमुना नदी से निकलती है एक नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर इसे आप बोलते हैं। और ये मुनक नामक गांव के अंदर जब आती है तो इसी मुनक नामक गांव के अंदर ये SYL नहर को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये जो नहर है ये शुरू होगी कहाँ से? कर्पूरी गांव, पटियाला जिले का गांव है।
पटियाला जिले के करपूरी गांव से इस SYL नहर को बनाया जाना शुरू किया जाना था और मुणक नामक गांव करनाल के अंदर आके ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर निर्धारित की गई, जिसमें 92 किलोमीटर हरियाणा के अंदर ऑलरेडी ये कंप्लीट बनाकर की जा चुकी है। और इसी को हम बोलेंगे SYL, क्योंकि सतलुज नदी को यमुना नदी के पानी से हम एक नहर के माध्यम से जोड़ रहे हैं। वास्तव में बच्चों ये पंजाब के बाखरा नामक नहर से निकाली जानी तय होगी और इसको जोड़ दिया जाएगा मुणक नामक गांव के अंदर आके पश्चिमी यमुना नहर से। ठीक है, अब समझते हैं बारीकी से कि ये जो SYL जो मुद्दा है ये कैसे शुरू होता है। बच्चों SYL मुद्दे से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 19 सितंबर 1960 की मैं चर्चा करूं, 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान की राजधानी कराची के अंदर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक एग्रीमेंट, एक समझौता होता है। इसी को हम इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट, सिंधु नदी जल समझौता बोलते हैं। और इसी समझौते के तहत बच्चों 3 बड़ी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिल जाता है, जिसमें एक चिनाब, एक झेलम, एक सिंधु, और 3 नदियों का पानी भारत को मिल जाता है, जिसमें रावी, व्यास, सतलुज। इन 6 नदियों के 100% में से बच्चों जो भारत को 3 नदियों का पानी मिला ये 20% पानी था और बाकी बचा हुआ 80% पानी पाकिस्तान इस समझौते के तहत ले जाता है। भारत को जो ये 3 नदियों का 20% पानी मिला है, इन 3 नदियों के पानी में से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के बीच पानी का बंटवारा कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया जाता है, राजस्थान राज्य को 8 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया जाता है, पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया जाता है। बच्चों इस समझौते के तहत जो 3 नदियों का पानी भारत को मिला उसमें पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया जाता है। अब अपने हरियाणा का बंटवारा हो जाता है, अब अपने हरियाणा का गठन हो जाता है, पंजाब का बंटवारा हो जाता है 1 नवंबर 1966 को और अपना हरियाणा 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत भारत के अंदर 17वें राज्य के रूप में आता है। जब अपना हरियाणा राज्य बनता है तो अपना हरियाणा पंजाब में से बच्चों पानी मांगना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फीट जो पानी मिला तो हरियाणा बोलता है कि इसमें से हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम आपकी ज़मीन से अलग हुए हैं। जब हम आपके अधीन थे तो ये हमारा पूरा का पूरा पंजाब का पानी था, लेकिन अब अपना हरियाणा एक राज्य बन चुका है तो हमें इस 7.2 में से अपने हिस्से का पानी चाहिए। 1 नवंबर 1966 को पंजाब सरकार हमें वादा दे देती है कि हम आगे चल के आपको इस 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से आपके हिस्से का पानी दे देंगे, लेकिन ये वादा ही बन के रह जाता है। 10 वर्षों तक इंतजार होता है, 10 सालों तक दोनों राज्यों के बीच आपसी झगड़ा रहता है, वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन पहली बार 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा दोनों राज्यों के बीच इस विवाद को खत्म किए जाने के उद्देश्य से बच्चों जल का बंटवारा कर दिया जाता है और जल बंटवारे को अंतिम रूप देके बोल दिया जाता है कि हरियाणा को जो अपने हिस्से का पानी है पंजाब के टोटल 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से वो एक नहर बनाकर दिया जाएगा और ये जो नहर है यही है SYL, यानी कि हरियाणा को पंजाब के कुल 7.9 मिलियन एकड़ फीट पानी में से जो बंटवारा के तहत हरियाणा को पानी मिलेगा वो पानी हरियाणा के अंदर कौन सी नहर के माध्यम से आना तय किया गया, SYL नहर के माध्यम से। बच्चों 24 मार्च 1976 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने इस जल बंटवारे को लेकर एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करने का मतलब है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर अब बहुत जल्दी क्या करेगी, काम करेगी। केंद्र सरकार ने जल बंटवारे को लेकर अधिसूचना जारी की और केंद्र सरकार ने बोल दिया कि जो पंजाब के पास 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें से 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को देना पड़ेगा। और मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा को कुल कितना पानी इस पंजाब के कुल 7.2 मिलियन एकड़ फीट में से दिया गया, 3.5। किसके द्वारा? 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने जो जल बंटवारे को लेकर अधिसूचना जारी की और इसके लिए बोला गया कि आप एक SYL नामक नहर का निर्माण क्या है, करेंगे, जो हरियाणा में भी बनेगी और पंजाब में भी बनेगी। आगे बढ़ेंगे।
तो जब ये अधिसूचना जारी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो पंजाब के लोगों के बीच रोष फैल जाता है। पंजाब के लोग धरने प्रदर्शन करने स्टार्ट कर देते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब के लोग नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस उस समय केंद्र सरकार में काम कर रही थी, तो केंद्र सरकार और कांग्रेस के खिलाफ बच्चों धरने प्रदर्शन, नारेबाजी पंजाब के लोगों के द्वारा शुरू कर दी जाती है। पंजाब के लोगों को ये लग रहा था कि ये पानी तो पंजाब का है, लेकिन केंद्र सरकार ज़बरदस्ती हरियाणा को दिलवा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारा हुआ है तो बंटवारे के दौरान संसाधन तो देने पड़ेंगे। यदि बच्चों किसी माता पिता के 2 लड़के हैं और जब बंटवारा होगा दोनों लड़कों के बीच, तो घर का सामान तो दोनों में बटेगा, सीधी सी बात है। सेम यहाँ है कि पंजाब के अधीन थे, पंजाब से जब हमारा विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, तो दोनों को कुछ ना कुछ संसाधन तो देने पड़ेंगे। लेकिन पानी का जो बंटवारा है उसके ऊपर हमारा हिस्सा था, हक था, और 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी अपने हरियाणा को बच्चों इस अधिसूचना के तहत दिया जाना सरकार के द्वारा तय किया गया। 1981 के अंदर जब पंजाब में इसका विरोध होना स्टार्ट होता है, तो 1981 में दोबारा एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, और इसी समझौते के अनुरूप 8 अप्रैल 1982 भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस नहर का उद्घाटन किया जाता है। और उद्घाटन किया जाता है मेरे बच्चों कौन से गांव में आके? कर्पूरी गांव के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जितने भी सीईटी के बच्चे आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये सिर्फ मुद्दा नहीं, आपके लिए एक टॉपिक भी है। हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होंगे वहां पर SYL को लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे मुद्दे की तरह नहीं बल्कि एक टॉपिक की तरह, एक क्वेश्चन की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे बच्चों 8 अप्रैल 1982 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पटियाला के कर्पूरी गांव में आती है और इस नहर को बनाने को लेकर इसका उद्घाटन करती है। तो पहली बार इस नहर का जो उद्घाटन है वो किया जाता है 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। जब इसका उद्घाटन कर दिया जाता है तो पंजाब के लोगों को ये बात बिल्कुल बच्चों जच जाती है कि अब ये SYL नहर बन के रहेगी और पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा के अंदर जाके रहेगा। केंद्र सरकार ये पानी दिलाने के लिए जा रही है। कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी बड़े स्तर पे शुरू हो जाती है। बच्चों 1985 के अंदर, अब 82 और 85 के बीच जो टाइम पीरियड रहा, इस दौरान पंजाब के अंदर जो धरने प्रदर्शन है उन्होंने तेज गति से अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया डे बाय डे आनी स्टार्ट हुई थी। लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे इस मुद्दे को लेकर। तो 1985 में पंजाब की स्थितियों को भांपते हुए राजीव गांधी और पंजाब के एक कद्दावर हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक एग्रीमेंट होता है और इसी एग्रीमेंट के तहत इस SYL नहर के ऊपर आगे का कार्य शुरू किया जाना था। बच्चों हरचंद सिंह लोंगोवाल जब इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो उसके 1 महीने के बाद हरचंद सिंह लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1985 के अंदर। अब आप देखिएगा ये मुद्दा कितना गंभीर है। यहाँ पर अब लोगों का मर्डर होना स्टार्ट हो चुका है 1985 से, जब हरचंद सिंह लोंगोवाल की क्या कर दी जाती है, सिग्नेचर किए जाने के कारण हत्या कर दी जाती है। मुद्दा कितना गंभीर है आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों राज्यों की विधानसभाओं में इस नहर को लेकर कई बार प्रस्ताव बच्चों पारित किए गए। यदि मैं पंजाब विधानसभा की बात करूं तो पंजाब विधानसभा में इस SYL नहर के लिए अब तक 7 बार प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और अपने हरियाणा की विधानसभा के अंदर भी 5 बार प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। किसी एक मुद्दे को लेकर विधानसभा में बार बार प्रस्ताव पारित करना, इस बात से तुम आइडिया लगा सकते हो कि मुद्दा कितना गंभीर है दोनों राज्यों के बीच। बच्चों 1985 में जब हत्या का दौर शुरू होता है इस SYL नहर को लेकर, तो 23 जुलाई 1990 को और खतरनाक सिचुएशन पंजाब के अंदर बन जाती है जब चंडीगढ़ के अंदर इस नहर को बनाने को लेकर बच्चों इंजीनियर और सरकार के बीच मीटिंग चल रही थी। तो चलती मीटिंग के अंदर बलविंदर सिंह जट्टाना नाम का एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आता है और यहाँ पर चीफ इंजीनियर MS सिकरी और अवतार ओलख की गोली मारकर चलती हुई मीटिंग में हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से पंजाब के हाल अलग ही बदल जाते हैं इस SYL नहर को लेकर और पंजाब के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू होता है कि किसी भी कीमत पर हम अपने हिस्से का जल या अपने पंजाब का जल हरियाणा के अंदर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें कुछ भी यहाँ करना पड़े। बच्चों ये बलविंदर सिंह जट्टाना कौन है? ये वही हैं जिनका नाम अभी एक सिंगर के द्वारा जो SYL के ऊपर गाना लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये गाना शायद पहले उन्होंने गा दिया था, अब उनके चले जाने के बाद रिलीज हुआ है और बलविंदर सिंह जट्टाना का नाम उस गाने के अंदर आया है, जिसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का दौर और ज़्यादा शुरू हो जाता है।
कई लोगों ने इसे सही ठहराया है, कई लोगों ने इसे गलत ठहराया है। बलविंदर सिंह जट्टाना ने जब इन इंजीनियरों की हत्या करवाई तो अगले ही साल पंजाब पुलिस ने बलविंदर सिंह जट्टाना का बच्चों एनकाउंटर कर दिया था 1991 के अंदर। लेकिन पंजाब के बहुत सारे जो लोग हैं, जिनमें कद्दावर नेता भी आते हैं, ये बलविंदर सिंह जट्टाना को बहुत अच्छा मानते हैं। इनका ये कदम बहुत अच्छा बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि यदि बलविंदर सिंह जट्टाना इंजीनियरों की हत्या नहीं करते तो ये जो नहर है बच्चों, ये अब तक बनके तैयार हो चुकी होती, क्योंकि इंजीनियरों ने इसके ऊपर निर्माण कार्य क्या कर देना था, शुरू कर देना था। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर चलती मीटिंग में जाके जब दोनों के दोनों इंजीनियरों की हत्या कर दी जाती है बलविंदर सिंह जट्टाना के द्वारा, तो उसके बाद जो आगे आने वाले इंजीनियर थे उन्होंने कई बार अपने इस प्रस्ताव से पीछे हटने का ही मन बना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के अंदर क्या हाल चला हुआ है, कैसा माहौल चला हुआ है, एसवाईएल को लेकर कितना मुद्दा वहां गरमाया हुआ है। लोग हत्या करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई 85 के अंदर। 1990 के अंदर चंडीगढ़ में चलती मीटिंग में ही इंजीनियरों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें चीफ इंजीनियर MS सिकरी थे। तो बच्चों, बलविंदर सिंह जट्टाना को बहुत सारे लोग अपना आदर्श इसलिए मानते हैं, पंजाब के लोग खास तौर पे, और पंजाब के लोग इस कदम को सही इसलिए ठहराते हैं कि आज जो ये SYL का काम रुका पड़ा है ना, वो इसी के कारण पड़ा हुआ है, क्योंकि इंजीनियरों की ही क्या कर दी थी, इसने हत्या कर दी थी। लेकिन बाद में पंजाब पुलिस ने 1991 में इनको भी ठिकाने लगाने का काम किया और एनकाउंटर में इन्हें मार गिराया था। बच्चों, हमने वेट किया। हरियाणा देखिएगा बहुत शांति प्रिय राज्य है ना, हरियाणा ने इंतजार किया, लेकिन हरियाणा इंतजार करते करते थक चुका था। 1 नवंबर 1966 से हमने इंतजार करना स्टार्ट किया था, 1996 का साल आ चुका था और हम लड़ने वाले तो थे नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना ही उचित समझा और 1996 में अपनी हरियाणा सरकार कहां पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के आगे बोलती है कि आप ही हैं जो हमें अपना हक दिलाएंगे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब सरकार ने हमसे जो वादा किया था वो वादे से मुकरी। 1976 के अंदर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, उसी के तहत इंदिरा गांधी ने SYL नहर का उद्घाटन किया। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया वहां के राजनेताओं के द्वारा, लोगों के बीच गलत मैसेज दे दे के कि पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा में जाएगा। पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा में नहीं है, बल्कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा में आना है बच्चों। क्योंकि जब भी बंटवारा होता है, सीधी सी बात है, आपको संसाधन तो बांट के देने पड़ेंगे दोनों को। किसी एक के पास ज्यादा संसाधन होंगे, दूसरे को संसाधन हम देंगे नहीं, तो लड़ाई झगड़ा होना लाजमी है। जैसे परिवार के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एक पेरेंट्स अपने 2 बच्चों को अलग करेंगे तो दोनों बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलना जरूरी है। यदि घर में शांति होगी, यदि एक को ज्यादा दे देंगे, एक को कम दे देंगे, तो मेरे भाई उसी दिन से घर में क्या हो जानी स्टार्ट हो जाएगी, तकरार होनी स्टार्ट हो जाएंगी, विवाद बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम सिनेरियो यहां पर है। 1996 में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए 15 जनवरी 2002 को मेरे बच्चों पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि आपको 1 साल के अंदर SYL नहर किसी भी सूरत में पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन पंजाब सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। क्यों नहीं रेंगती है? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और सारी की सारी पॉलिटी लोगों के ऊपर ही टिकी हुई है। लोगों की भावनाओं से अलग पार्टी नहीं जा सकती है, वो मेजॉरिटी को देखती है। और पंजाब की जो मेजॉरिटी है, पंजाब के जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं कि हरियाणा के अंदर पानी जाना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में तो एक बात ऑलरेडी पहले पंजाब की सरकारों ने डाल रखी है कि पंजाब का पानी हरियाणा में जा रहा है और इससे परेशानी आपको होगी। हालांकि हम पंजाब का पानी नहीं ले रहे, हम तो अपना पानी ले रहे हैं जो बंटवारे के समय हमें नहीं मिला है, ठीक है। पंजाब भी भाई भी खुश रहने चाहिए, हम भी खुश रहें, बस इसी में दोनों पक्षों का आपस में क्या रहेगा बच्चों, भाईचारा रहेगा और भाईचारा बनाए रखना है, क्योंकि ये मुद्दा लोगों का नहीं है। इस देश के अंदर लोग किसी मुद्दे को नहीं सुलझा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो आपसी भाईचारा आपको खत्म नहीं करना है। ये जो राजनेता है ना, ये जो पॉलिटिक्स लोग हैं, ये आपस में लड़वाने का काम करते हैं, क्योंकि इनको तो अपनी राजनीति नामक फसल को क्या करना है, तैयार करना है। और जब इलेक्शन आएगा, ऐसे ऐसे मुद्दे उछालकर आपस में लोगों को लड़वा के अपनी जो ये फसल है ये काट लेंगे, मतलब अपने पक्ष में ये परिणाम ले आएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बहुत अच्छी जागरूक जनता की कैटेगरी में आते हैं ना। अब नहीं हम, अब जैसे जाट आरक्षण के दौरान भी ऐसा मुद्दा उछाला गया, किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा मुद्दा उछाला गया था कि SYL का पानी मांगो, SYL का पानी मांगो। लेकिन हमने दिमाग से काम लिया, पेशेंस से काम लिया, है ना। हमें पता है कि लोग थोड़ी मांगेंगे पानी,
बच्चों लोगों ने अपने वोट दे दे के जिसको चुना है वो मांगे पानी, यानी कि नेताओं को पहल करनी पड़ेगी। लोगों के हाथ में थोड़ी है, लोगों के हाथ में होती तो अब तक पानी मिल चुका होता, या पानी बच्चों इसका सॉल्यूशन हम आपसी भाईचारे से बैठ के निकाल चुके होते। लेकिन नेता ही नहीं चाहते ना कि ये मुद्दे सुलझे, क्योंकि यदि मुद्दे सुलझेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, और राजनीति नहीं चलेगी तो बच्चों वो अपने आप को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना, ऐसा नेताओं का मानना होता है। तो लड़ना नहीं होता, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी होती। हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब बिल्कुल आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। लोगों को कोई क्रिया प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, नेताओं को क्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए तुम बोलो, ठीक है। जितने नेता आपस में बातें करेंगे ना, तब जाके किसी मुद्दे का सॉल्यूशन निकलेगा। यदि जनता आपस में लड़ती रहेगी तो नेता तो दूर से देख देख के हंसेगा, ठीक है। लेकिन यदि जनता एक रहेगी, आपस में भाईचारा हम बनाए रखेंगे, तो बच्चों उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर सरकारों को काम करना पड़ेगा। सरकार कौन से प्रोजेक्टों के ऊपर काम करती है? जहां जनता एकजुट रहती है, जहां जनता आपस में लड़ना शुरू कर देती है, वहां सरकार काम ही नहीं करती, क्योंकि सरकारों का काम है आपस में लड़वाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। तो आपको भी विवेक से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया को आपको नहीं देना है। 15 जनवरी 2002 को जब ये नहर बनाने का निर्देश दिया जाता है तो पंजाब सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है। फिर 4 जून 2004 को पंजाब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाता है। ये याचिका लगाई जाती है कि इस SYL नहर को बनाने को जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसको रुकवाइएगा। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम फैसला आपको जब नहर बनाने का दे चुके हैं तो आपका याचिका लगाने का कोई औचित्य ही नहीं बचता। और पंजाब की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 जून 2014 को क्या कर दी जाती है? निरस्त कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 2004 की। जब याचिका खारिज होती है तो पंजाब सरकार फिर क्या करेगी? 2004 में जो मुख्यमंत्री थे वो अमरिंदर सिंह थे। अमरिंदर सिंह के द्वारा पंजाब में टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पारित करवा दिया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 का मतलब क्या है कि इस SYL नहर बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच जो भी समझौते हो रखे थे, जो भी वादे हो रखे थे, उन सारे के सारे समझौतों को तोड़ दिया जाता है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पारित कर दिया जाता है और पंजाब सरकार बोलती है कि इस नहर को बनाने को लेकर हरियाणा के साथ हमारे जो भी समझौते हुए थे ना, हम किसी भी समझौते को आज से नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने सारे समझौते तोड़ दिए हैं। विधानसभा के अंदर कौन सा एग्रीमेंट लाकर? पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 लाकर। बच्चों 2004 के बाद फिर पंजाब सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है कि जिन जिन किसानों की जमीन हमने इस SYL नहर बनाने को लेकर एक्वायर की थी, वो सारी की सारी जमीन किसानों को वापस दे दी जाएगी। बच्चों इस नहर को कई जगह के ऊपर बंद भी करवा दिया गया। वर्ष 2017 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने के चलते पंजाब सरकार के ऊपर बच्चों केस भी दर्ज कर दिया जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों राज्यों के अंदर राजनेता इसका जम के फ़ायदा उठाते हैं। अपने हरियाणा के नेता भी जम के फ़ायदा उठाते हैं और मेरे बच्चों पंजाब के नेता भी जम के फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि ये जो मुद्दा है ये सोल्व हो जाना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन नेता ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा सोल्व हो जाएगा तो राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति चलाने के लिए सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग ही बच्चों काम आता है, किसके? नेताओं के। और किसानों के लिए सवर्ग है बच्चों क्या? पानी। क्या है? पानी। तो ये जो मुद्दा है ये नेताओं के हाथों में है सुलझाना, जनता के हाथों में नहीं है। तो कोई भी आपस में आप जो लोग हैं क्रिया प्रतिक्रिया मत दिया करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटस वगैरह मैं देखता हूँ और स्टूडेंट के स्टेटस देख के मेरे को लगता है कि ये स्टूडेंट ही सुलझा के मानेंगे सारा का सारा मुद्दा, है ना। तुम नहीं सुलझा सकते हो मेरे बच्चों, तुम्हें इतनी नफरत है आपस में नहीं पालनी है, ठीक है। नेता ही इसको सुलझाएंगे। अब नेता जो है ना वो आपस में कभी भी नफरत नहीं पालते हैं जितनी हम जनता पाल लेते हैं आपस में, है ना। कि आपस में हम अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं तो अलग अलग पार्टी के लोग जो आपस में इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने नफरत पाल लेते हैं कि बच्चों बस आइडिया लगाना ही सोच से परे है। लेकिन नेताओं को कभी आपने इतना नफरत पालते नहीं देखा होगा। आपस में
एक दूसरे की पार्टी से उनको कोई संबंध भी नहीं होता, आपस में वो वाद विवाद भी करते रहते हैं, लेकिन फिर शाम को एक जगह इकट्ठे होके वही पार्टी सार्टी करना, ठीक है, एक दूसरे की शादियों में जाना, सारे काम करते हैं। लेकिन हम जो है ना, हम इतने कट्टर हो जाते हैं कि दूसरी पार्टी के व्यक्ति की शादी में भी जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आदमी का जो टैग है वो हम पार्टी से दे देते हैं ना। ऐसा नहीं करना होता। सारे के सारे मैच्योर स्टूडेंट हो तुम लोग, है ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कुछ दृष्टिकोण पे कि हरियाणा के दृष्टिकोण से ये कितना जरूरी है SYL नहर, और पंजाब के दृष्टिकोण से कितनी जरूरी है ये SYL नहर ना बने, और इस SYL नहर का पानी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो हरियाणा के दृष्टिकोण से मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। यदि SYL नहर बनती है तो हरियाणा को क्या फायदा होगा? अपने हरियाणा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा सूखा है? तुम बोलोगे सर दक्षिणतम भाग सबसे ज्यादा सूखा है। हरियाणा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा सूखा है? हरियाणा का दक्षिणतम भाग। और इस हरियाणा के दक्षिणतम भाग की मैं बात करूं तो यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं? सर एक तो आपका फरीदाबाद जिला आता है। फरीदाबाद से कौन अलग हुआ है बच्चों? पलवल अलग हुआ है। हम बात करें तो एक नूह जिला है जो पलवल के साथ ही सीमा बनाता है। एक आपका है गुड़गांव जिला जिसे आप गुरुग्राम बोलते हैं। एक आपका है झज्जर जिला, और एक आपका है रेवाड़ी जिला, एक आपका है महेंद्रगढ़ जिला। बच्चों ये हरियाणा के जो 7 जिले हैं ना, इन 7 जिलों को सीधे तौर पे इस SYL नहर के पानी से क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं 7 जिलों को मिलेगा। ये SYL नहर हरियाणा के अंदर बनाई ही इसलिए गई बच्चों ताकि हरियाणा का जो दक्षिणतम भाग है सूखे से ग्रसित है, जहाँ पर खेतों के अंदर आपको इतनी हरियाली नज़र नहीं आएगी जितनी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद वाले इलाके में आएगी, सिरसा वाले इलाके में आएगी। क्यों? क्योंकि हरियाली किसके ऊपर टिकी है? सिंचाई के ऊपर टिकी हुई है। खेतों के अंदर पानी आएगा तो हरियाली आएगी। अब यहाँ पर पानी नहीं आता, तो हरियाणा के दक्षिणतम वाले क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से ही हमने SYL नहर बच्चों बनाने के लिए इतना जोर लगा रखा है। ठीक है, तो सीधा सीधा फायदा किसको होगा? हमारे हरियाणा के इन 7 जिलों को होगा। तो SYL का पानी इन 7 जिलों को ही दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब के दृष्टिकोण से ये SYL नहर नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि पंजाब के अंदर जो रिपोर्ट आई है उनमें बताया जाता है कि वर्ष 2029 तक पंजाब में भी सूखा पड़ेगा। पंजाब का भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, पंजाब में क्या पड़ने की संभावना है? सूखा पड़ने की संभावना है, और किसानों के जो खेत हैं वो क्या पड़ जाएंगे? सूखे पड़ जाएंगे। तो इसलिए पंजाब सरकार बोल रही है कि हम यदि ये पानी 3.5 मिलियन एकड़ फीट हरियाणा को दे देते हैं SYL नहर के माध्यम से, तो हमारे किसानों को क्या होगी? परेशानी होगी। ठीक है, तो ये पंजाब के दृष्टिकोण से है। क्या SYL का पानी मिलना चाहिए हरियाणा को? बच्चों अब यहाँ 2 राय आएगी। यदि हम संविधान की बात करें, कानूनी प्रक्रिया की बात करें, तो बच्चों सबसे ऊपर हमारे भगवान है सुप्रीम कोर्ट। ये जो बोल देंगे इसका आदेश हमें मानना ही मानना चाहिए, क्योंकि हर घर का एक मुखिया होता है। ठीक है, इस देश का एक मुखिया है। वैसे तो राष्ट्रपति है, लेकिन हम बात करें कि कानूनों को लागू करवाने वाला कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसने फैसला सुना दिया है हरियाणा के हक में कि ये SYL नहर का पानी जो है ना वो किसको मिलना चाहिए? हरियाणा को मिलना चाहिए। हरियाणा के हक में फैसला सुनाया, लेकिन पंजाब सरकार नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? अब पंजाब का भी हम सुन लेते हैं कि पंजाब ने किस बात को आगे रखा। बात कर लेते हैं अमरिंदर सिंह के, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी से। अमरिंदर सिंह का कहना है कि देखिएगा, हम पंजाब वाले हरियाणा को पानी दे भी देंगे SYL वाला, लेकिन तब पानी देंगे ना जब तुम बंटवारा अच्छे से करो। जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ 1 नवंबर 1966 की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब का जब बंटवारा हुआ तो अमरिंदर सिंह का बोलना है कि हमारा जो बंटवारा हुआ था पानी को छोड़कर वो 40 और 60 में हुआ था। 40 और 60 रेशो में हुआ था, यानी कि जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, चाहे हम खनिजों की बात करें, चाहे हम ज़मीनों की बात करें, चाहे हम उपजाऊ भूमि की बात करें, बंजर भूमि की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, सड़कों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, पैसे की बात करें, तो वो सारा का सारा बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच 60:40 में हुआ था। 60 मिला था पंजाब को, 40 मिला था हरियाणा को, लेकिन पानी को छोड़कर। अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि पानी को क्यों छोड़ा? आप जल को भी साथ लो, और जल को साथ लेके दोबारा से 60-40 में बंटवारा करो। जब सारे संसाधनों का बंटवारा
60-40 में हुआ तो जल ने ऐसा क्या कसूर कर दिया, तो जल को भी साथ लो, और जल को साथ लेने का मतलब है यमुना नदी का पूरा पानी हरियाणा को दे दिया गया था बंटवारे के समय। तो अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि यमुना नदी का पानी भी सारे के सारे पानी के साथ मिक्स करो, और सारे के सारे पानी के साथ मिक्स करके 60-40 में बांट लो। जब ऐसी सिचुएशन हम करेंगे तो बच्चों फिर SYL नहर का हमारा फायदा ही नहीं बचेगा यदि यमुना नदी के पानी का बंटवारा हो जाता है तो, ठीक है, क्योंकि ले दे के एक ही तो नदी है जिसके अंदर 12 के 12 महीने पानी देख सकते हैं। तो यहां अमरिंदर सिंह की बात भी अपने आप में सही है, और यहां अपने हरियाणा का ये हक है बच्चों, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला सुना रखा है। तो ये भी पक्ष सही है, ये भी पक्ष सही है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब भी कोई मुद्दे के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों की ही बातें होंगी, दोनों पक्षों की ही बातें होंगी, है ना। तो अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि जल का बंटवारा अच्छे से कर लो, 60-40 में कोई दिक्कत नहीं है। और जब बात पे केंद्र सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा बोला जाता है कि हम हर कीमत पर पानी लेकर रहेंगे। अब नेता जो है ना ऐसे बयान जानबूझ के देते हैं ताकि लोगों के दिल पर यह बात लगे, और लोगों के दिल पे बात लगेगी तो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और खून का बहाव जब तेज होता है उसे जोश बोलते हैं, गुस्सा बोलते हैं। और जितना गुस्सा हम लोगों के दिल और दिमाग में भरेंगे ना उतना ही हमारी राजनीति के लिए अच्छा होगा, ऐसा ये राजनेता मानते हैं। तो मेरे बच्चों तुम्हें विवेक से काम लेना पड़ेगा, तुम्हें शांति से काम लेना पड़ेगा कि सामने वाला जो इतने खतरनाक बयान दे रहा है वो अपने फायदे के लिए दे रहा है, और वो अपने फायदे के लिए दे रहा है तो हम अपना नुकसान क्यों करें, ठीक है। तो हमें आपस में लड़ना नहीं, हमें आपस में बिल्कुल एक भाईचारे के तहत बने रहना है, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है। ये जो मुद्दा है ये लोगों से नहीं सुलझेगा मेरे बच्चों, ये तो या तो कानूनी प्रक्रिया से तो सुलझ चुका ही है। अब तो दोनों राज्यों के नेताओं को आपस में बैठ के इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा को अपना ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का वादा बच्चों पंजाब ने भी किया था। फिर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, ठीक है। अपने हरियाणा के अंदर बात करें ना तो इस SYL नहर बनाने को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन जो चलाया था वो चौधरी देवीलाल जी ने चलाया था। चौधरी देवीलाल जी ने 1986 के अंदर SYL नहर बनाने को लेकर एक आंदोलन चलाया था जिसे हम जेल भरो आंदोलन बोलते हैं। और जेल भरो आंदोलन का इतना फायदा चौधरी देवीलाल को मिला कि 1987 के अंदर जब चौधरी देवीलाल चुनाव में आते हैं तो 90 में से 85 सीटें मेरे बच्चों यहाँ की जनता चौधरी देवीलाल की पार्टी को देती है, और चौधरी देवीलाल मेरे बच्चों क्या बनते हैं, CM बनते हैं 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि SYL नहर बनाने को लेकर जेल भरो आंदोलन हरियाणा में कब शुरू किया गया? तुम बोलोगे 1986 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? देवीलाल के द्वारा शुरू किया गया। तो अब मैं आपको लास्ट के 5-6 क्वेश्चन कवर कराता हूं, और ये मुद्दा तो है ही है, मुद्दे के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को CET पेपर के तहत यहाँ से एक टॉपिक भी कवर करवाने के लिए आया था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा SYL नहर का निर्माण बच्चों हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर किया गया है, कुल प्रोजेक्ट की इसकी लंबाई कितनी है, केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना कब जारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कब फैसला सुनाया था, इंदिरा गांधी ने कौन से गांव से इसका उद्घाटन किया था, हरियाणा के अंदर यह नहर कहां पर जुड़ेगी, पश्चिमी यमुना नहर से मुणक के अंदर, कहां से निकलती है ये भाखड़ा नहर से, करपुरी नामक गाँव पटियाला जिले से, पंजाब होते हुए बच्चों ये आती है कहाँ पर, पंजाब के बाद अंबाड़ा होते हुए आती है ये कहां पर, करनाल के मुनक नामक गांव तक, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइएगा इसके तहत हरियाणा को कितने मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाना तय किया गया? 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाना तय किया गया। और एक नया क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब का बंटवारा किस रेशो में हुआ? तुम बोलोगे 60-40 में हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप खुद फैसला ले सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत कि ये पानी किसको मिलना चाहिए। पानी वास्तव में अपने हरियाणा को मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया हमने बच्चों से स्वीकार किया, तो उसके तहत पानी तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन फिर बात आ जाती है बंटवारे की। तो अमरिंदर सिंह का कहना है कि बंटवारा अच्छे से कर लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ों का। आपने जल का बंटवारा अच्छे से नहीं किया, जल को भी शामिल कर लीजिएगा, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यमुना नदी का पानी जो आज हम मज़े से यूज़ कर पाते हैं इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना सा ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप अपनी राय कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।